इस लेक्चर नंबर 1 जहां पर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। हमारे नेचर में जो कुछ भी साइंस से रिलेटेड कुछ भी चीज है वो फिजिक्स डील करती है उन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फील्ड्स ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फिजिक्स में कितनी फील्ड्स होती हैं? तो मेजरली हमारे पास 5 फील्ड्स होती है: मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैकेनिक्स होती क्या चीज है, इसका मतलब क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। किस फील्ड ऑफ फिजिक्स में? मैकेनिक्स में। लेटर हम मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पर हम डील करते हैं हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड स्टफ के बारे में पढ़ते हैं और बिहेवियर ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को, उस फील्ड ऑफ फिजिक्स को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बारे में अलग से पढ़ते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में भी पढ़ते हैं। लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं रिलेटिविटी के बारे में, थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर एंड द थ्योरी कवरिंग मोशन ऑफ द हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स। इसमें हम किन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं? हम इनवेरिएंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी रेफरेंस फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे रेफरेंस फ्रेम में क्या उनका रिलेशन रहेगा अगर हम उसकी स्पीड को भी कंसीडर करते हैं। तो ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं? रिलेटिविटी में। क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके मैकेनिकल बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे 5 मेजर फील्ड्स ऑफ फिजिक्स हो गए। इनमें जो मैकेनिक्स है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स हम क्या पढ़ते हैं इसमें? नॉट टू स्मॉल पार्टिकल्स। इसमें हम थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं, बट वो नॉट टू स्मॉल, ज्यादा छोटे पार्टिकल्स नहीं होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में स्मॉल सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हाई स्पीड्स पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जहां पर हम न्यूटन के मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। दूसरा है लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, जो कि लैंगरेज ने दिया है। और तीसरा है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, जो हैमिल्टन ने दिया है। इस कोर्स में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये और ये वाला लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टन हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लॉज ऑफ फिजिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज को एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको यूनिट की जरूरत होती है। यूनिट की भी दो क्लासिफिकेशन हुई, एक हुई फंडामेंटल यूनिट्स और एक हुई डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। और उनमें फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज है और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और जो इनकी यूनिट होती है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं वो है, जैसे लेंथ मीटर से डिनोट करते हैं, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो इनके सिंबल जो होते हैं, शॉर्ट नोटेशंस जिनको बोलते हैं, वो इस तरीके से: एम, के जी, एस, एम्पियर को कैपिटल ए, केल्विन को कैपिटल के, कैंडेला को सी डी, मोल को एम ओ एल। ओके, और जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, जैसे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल की, है रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन को आर ए डी लिखते हैं, स्टेरेडियन को एस टी एस आर लिखा जाता है। ओके, अच्छा, फंडामेंटल यूनिट्स हम देख चुके हैं कौन कौन सी है। ये है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब क्या हमारे फंडामेंटल यूनिट्स है। इनमें से भी मोस्ट बेसिक्स जो हम यूज करते हैं वो होती है लेंथ के बारे में,
मास के बारे में एंड टाइम के बारे में। आई होप आपको ये तीनों चीज समझ आ गई। अब हम बात करते हैं अपने राइट हैंड साइड पे डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जो इस चार्ट में, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रखा है ये टेबल, इससे जो हम कोई भी अदर यूनिट्स निकाल सकते हैं डेराइव करके, उसे हम डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है वो लेंथ से डिनोट करते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम? मीटर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, एस। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। सो स्पीड क्या है? एक डेराइव्ड यूनिट है। इसी प्रकार से अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। तीनों ही हमारे लेंथ को डिनोट करते हैं, तो मीटर इंटू मीटर, यानी कि m⁻3। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? m⁻3। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एरिया की, एरिया क्या होता है? L इंटू बी। किसी रेक्टेंगुलर सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो L इंटू बी। L लेंथ है, B ब्रेड्थ है, इसको भी m से डिनोट करते हैं, इसको भी मीटर से डिनोट करते हैं। तो जब हम m इंटू एम करते हैं यानी कि m स्क्वायर, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है m स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है कि हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने बेसिक फिजिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के 3 सब टाइप्स देखे, फिर हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया, और फिर यूनिट्स में भी 2 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, डायरेक्ट यूनिट्स। अब हम डिस्कस करते हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस होती क्या है? तो डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, या प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इसकी जो भी पार्ट्स होती हैं इनको हम डायमेंशंस कहते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या है? डायमेंशंस होते हैं। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, सिमिलरली ऐसा ही है, मास का ए, एल का बी, टाइम का सी। ये जब इस तरीके को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इतनी बात समझ आती है? जैसे मैं बात करता हूं, लेट अस से हमारे पास, स्पीड है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को एल से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो स्पीड का क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स। इनवर्स क्यों? क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है। अगर हम सेम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या हो जाता है? एल क्यूब। तो ये क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m0L3T0। बात समझ में आ रही है? ओके। डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है? सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम m, कैपिटल M, वॉल्यूम का अभी ऊपर किया L3, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? m L⁻⁻3। तो ये क्या हो गया? ये टर्म हो गई डेंसिटी की व्हाट? डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का हम सबसे पहले ऊपर यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड डायमेंशनल फॉर्मूला वही हम यहाँ पर लिखेंगे, L t-1 अपॉन टी। क्या हो जाएगा? L t-2। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट डायमेंशनल एनालिसिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, अब हम एक नई चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये कहता है, कोई नई टर्म नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है ना LHS, वही राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। टर्म नहीं, आपका जो यहाँ पर डायमेंशंस बता रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, वही डायमेंशंस आपका राइट हैंड साइड में बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं जैसे v इज इक्वल टू 80, सपोज
ओके, दिस इज द टर्म। v जो है, v क्या है हमारे पास, स्पीड है। स्पीड को हम किस तरीके से लिखते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा, एल टी माइनस वन। ओके, सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। अगर हम एक्सलरेशन का देखते हैं तो क्या आता है, एल टी माइनस टू, और टी का अगर हम देखते हैं तो टी का सिंपल टी, टाइम। बात समझ में आ रही है? जो यहाँ पर v था ये स्पीड था, ये एक्सलरेशन है, ये टाइम है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो मीनिंग्स, यूजुअल जो सिंबल्स हैं वही हमने यूज किया है। यहाँ पर एज इट इज आप देख सकते हैं एल टी माइनस वन है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई मल्टीप्लीकेशन है ना डिवीजन हो रहा, डिवाइड करते हो आप। इसमें देखो टी टू द पावर माइनस टू है और टी है, टी टू द पावर वन लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर टी टू द पावर वन लिख सकता हूँ। जब मैं इस टर्म को कर सॉल्व करूंगा तो टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन आ जाएगा, यानी कि टी टू द पावर माइनस वन, एल था एल टी माइनस वन। क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला डायमेंशंस राइट हैंड साइड वाले डायमेंशंस के बराबर आया है? आया है, ऑब्वियसली यस आया है। तो यही तो हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस स्टेट करती है। इतनी बात क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं यार यूजेस ऑफ, ओके सो अब हम डिस्कस करते हैं यार यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में। हम डायमेंशनल इक्वेशंस देख चुके किस तरीके से बनती है। सबसे पहले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, कोई फिजिकल इक्वेशन दे दी, कोई एक फॉर्मूला दे दिया, उसको चेक करने के लिए कि सही है गलत है, उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए। सेकंड वन, टू डेराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन फिजिकल फेनोमेना, कुछ डेरिवेशन करने के लिए। तीसरा, वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूटन है, फोर्स की यूनिट, तो वन न्यूटन को जब आप डाइन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 10 टू द पावर 5 डाइन है, ये आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशंस के थ्रू। इतनी बात समझ में आती है? ऑलराइट, अब हम लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है भाई साहब डायमेंशनल फॉर्मूले के? सो दिस मेथड डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होता है इसकी वैल्यू हमको नहीं डिटरमाइन करता, कौन? ये डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू सी अंडर रूट एच ओवर जी, जहां पर टी टाइम है, सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एच हाइट है, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो हमारे पास यहाँ पर सी दिख रहा है ना, ये सी, ये है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हम चाहकर भी सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते इस डायमेंशनल एनालिसिस की टर्म मेथड से। हमको सी कैसे मिलेगा? एक्सपेरिमेंटली मिलेगा। एक्सपेरिमेंटली हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, हम कैलकुलेशन वाइज नहीं कर सकते सी की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस। So this is one of the major limitation of dimensional analysis. Second one के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो कंपोजिट रिलेशंस रहते हैं हम उनको डेराइव नहीं कर सकते, जैसे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनको हम डेराइव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस सिंबल दिख गया, यहाँ पर प्लस सिंबल दिख गया। तो इसको हम क्या करते हैं कि एस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले को सपोर्ट करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, और इन दोनों के और इन दोनों के भी कर देना चाहिए। सिमिलरली ऐसे वी स्क्वायर है वो यू स्क्वायर को सपोर्ट करना चाहिए और टू एस को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर कोई भी साइन हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। थर्ड वन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन इक्वेशन वेयर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इन्वॉल्व। जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख जाए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, या फिर इनके इनवर्स दिख जाए, और आपको लॉग के टर्म्स में दिख जाए या e टू द पावर x के टर्म में कुछ कंपोनेंट दिख जाए, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिख जाए, तो ये मेथड फेल हो जाता है। कौन सा मेथड? डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड। फोर्थ वन, ये फेल हो जाता है टू डेराइव अ रिलेशनशिप व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज देती एम एल टी, ओके, इसमें आप कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर करंट का ए भी लिख दूं, आप कर देंगे? कर देंगे बिल्कुल। बट जब आप फॉर्मूले बनाने में आएंगे
तो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज में ये 99% फेल हो जाता है। इसके दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो ये हमारा फिजिक्स में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 था, जहां पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम जो हमारा करिकुलम है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।